हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज हम देखेंगे एमसीक्यू। पहले हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के एमसीक्यू और फिर हम देखेंगे चोला डायनेस्टी के एमसीक्यू। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन इन द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य विवाद का कारण कौन सा शहर था? क्या वो पाटलिपुत्र था, क्या वो कन्नौज था, क्या वो उज्जैन था, क्या वो बतापी था? ठीक है, जैसे ही हम क्या देखते हैं, हर्षवर्धन, है ना, जैसे ही हम हर्षवर्धन की डिक्लाइन देते हैं, है ना, क्या देखते हैं, हर्षवर्धन का डिक्लाइन। वैसे ही वैसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? एक तो गुजरात में कौन था? ठीक है, गुजरात में कौन था? गुजरात में थे प्रतिहार। ठीक है, गुजर प्रतिहार। ठीक है, बंगाल में कौन था? बंगाल में कौन था? बंगाल में थे पाल। और और साउथ की बात करूं तो साउथ में कौन है? साउथ में थे राष्ट्रकूट। ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या देखने को मिलता है हमें? त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है, यानी कि ये तीनों क्या करना चाहते थे? ये तीनों क्या करना चाहते थे? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो कन्नौज, है ना, कन्नौज में क्या करना चाहते थे? कन्नौज में क्या करना चाहते थे? कैप्चर करना चाहते थे कन्नौज को। क्यों कैप्चर करना चाहते थे? अगर ये कोई भी इनमें से एक कन्नौज को कैप्चर कर लेता तो वो पूरे उत्तर भारत पे क्या कर सकता था? नियंत्रण रख सकता था, है ना। ऐसे में ये तीनों लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो बोलेंगे सर बिल्कुल लड़ेंगे। और कितने वर्षों तक ये युद्ध चलता है? तो 200 वर्षों तक क्या करता है ये युद्ध चलता है। और एंड में जीत किसकी होती है? तो प्रतिहारों की एंड में क्या होती है? जीत हो जाती है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, है ना। तो क्या पूछा है? त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य विवाद का कौन सा शहर था, है ना? कौन सा शहर था, लग गया पता? तो कौन सा था? कन्नौज। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल? पाल, बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? कौन था? क्या वो धर्मपाल था? क्या वो देवपाल था? क्या वो गोपाल था? क्या वो महिपाल था? तो कौन सा था? गोपाल। अगला क्वेश्चन, विच राष्ट्रकूटा किंग बिल्ड द फेमस रोकट कैलाश टेम्पल एट एलोरा? किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में प्रसिद्ध चट्टान काटकर बनाए गए एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? क्या वो दंती दुर्ग था? क्या वो कृष्ण प्रथम था? क्या वो अमोघ वर्ष था? क्या वो गोविंद तृतीय था? तो कौन था वो था कृष्ण प्रथम, है ना। और ये कैसा था? ये था मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। कैसा कैसा था इसका स्ट्रक्चर? तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था इसका। ठीक है सर, यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, द फेमस अरब ट्रैवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गुजरा प्रतिहारा किंग? प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान किस गुजर प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो किसके समय में किया था? क्या वो नागभट्ट प्रथम था? क्या वो मिहिर भोजा था? क्या वो बतस्या राजा था? क्या वो महेंद्र पाला था? तो कौन था वो था मिहिर भोज। कौन था वो? मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग? बौद्ध शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या वो गोपाल ने की थी? क्या वो धर्मपाल ने की थी? क्या वो देवपाल ने की थी? क्या वो रामपाल ने की थी? तो किसने की थी? वो की थी धर्मपाल ने। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? क्या वो कृष्ण प्रथम था? क्या वो दंती दुर्ग था? क्या वो ध्रुव था? क्या वो अमोघ वर्षा था, है ना। तो कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? तो कौन था? दंती दुर्ग, है ना। विच राष्ट्रकूटा किंग रोड द फेमस कन्नड़ वर्क? कौन सा था वो? कवि राजमार्ग, है ना। किस राष्ट्रकूट राजा ने प्रसिद्ध कन्नड़ कृति कवि राजमार्ग लिखी थी? तो किसने लिखी थी? क्या वो कृष्ण तृतीय ने लिखी थी? क्या वो गोविंद तृतीय ने लिखी थी? क्या वो अमोघ वर्ष प्रथम ने लिखी थी? क्या वो इंद्र तृतीय ने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वो अमोघ वर्ष प्रथम ने। क्या लिखी थी? कवि राजमार्ग। लैंग्वेज क्या थी? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाला रूलर सेंट अ बुद्धिस्ट मिशन हेडेड बाय अतीसा टू तिब्बत? किस पाल शासक ने अतीश के नेतृत्व में तिब्बत में एक बौद्ध मिशन भेजा था? तो किसने भेजा था? क्या वो महिपाल प्रथम? क्या वो न्यायपाला था? क्या वो देवपाला था? क्या वो धर्मपाल था? तो कौन था वो? न्यायपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गुर्जर प्रतिहारा किंग टू ओपन द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल बाय अटैकिंग कनौज? कनौज पर आक्रमण करके त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला पहला
गुज्जर प्रतिहार राजा कौन था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन था वो? क्या वो नागवट तुर्त था? क्या वो बतसराज था? क्या वो हरिचंद्र था? क्या वो मिहिर भोज था? तो कौन था वो? बतस राज। कौन था वो? बतस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट पोइट राजशेखरा ऑथर ऑफ कपूर मंजरी लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच डिनेस्टी? कपूर मंजरी के लेखक दरबारी कवि राजशेखर किस राजवंश के दरबार में रहते थे? है ना, किसके दरबार में रहते थे? क्या वो पाल थे? क्या वो राष्ट्रकूट थे? क्या वो गुज्जर प्रतिहार थे? क्या वो चोल थे? तो किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे गुज्जर प्रतिहार के दरबार में, है ना। बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझाया मैंने डिस्क्रिप्टिव में। हु री एस्टेब्लिश द इम्परल चोला डायनेस्टी बाई कैप्चरिंग थंजावुर इन द 9th सेंचुरी? यानी कि 9वीं शताब्दी में तंजावुर, है ना, तंजावुर पर कब्जा करके शाही चोल वंश की पुनर्संस्थापक किसने की थी? तो कौन थे? क्या वो आदित्य फर्स्ट थे? क्या वो विजयालय थे? क्या वो राजराज प्रथम थे? क्या वो परांतक प्रथम थे? तो कौन थे वो? ठीक है, कौन थे वो? विजयालय। कौन थे वो? विजयालय। विच चोला किंग बिल्ड द मैग्निफिसेंट बृहदेश्वरी टेम्पल एट तंजौर? है ना, यानी कि तंजावुर। तो किस चोल शासक ने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? क्या वो राजेंद्र प्रथम था? क्या वो राजराज प्रथम था? क्या वो कुलंतन प्रथम था? क्या वो राजाधिराज था? तो कौन था वो, है ना? तो कौन था वो? राजराज प्रथम। ठीक है सर। किसका किसका निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चोला रूलर एज्यूम्ड दैट द टाइटल गंगई कोंडा कॉन्करर ऑफ द गंगास? है ना, यानी कि जिसने गंगा पे क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद उसने कौन सी उपाधि ली थी? कौन सी उपाधि ली थी? तो गंगई कोंड की उपाधि ली थी। किस चोल शासक ने गंगई कोंड, गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो कौन था वो? राजा राज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र सेकंड था, या विजेंद्र था? तो कौन था वो? तो वो था राजेंद्र प्रथम। कौन था वो? राजेंद्र प्रथम। द फेमस Uttarameru inscription provided detailed information about the local self government of which dynasty? प्रसिद्ध उत्तरमेरु शिलालेख किस राजवंश के स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? क्या वो राष्ट्रकूट है? क्या वो पल्लव है? क्या वो चोल है? क्या वो चालुक्य है? तो कौन सा है वो? चोल। नेवल एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द श्री विजय एम्पायर यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, है ना, वर लॉन्च्ड बाय विच चोला किंग? श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के खिलाफ नौ सैनिक अभियान किस चोल शासक द्वारा शुरू किए गए थे? क्या वो राजराज प्रथम था? क्या वो राजेंद्र प्रथम था? क्या वो प्रांतक प्रथम था? क्या वो अधीरा जेंद्र था? है ना, कौन था वो? तो वो कौन था? वो था राजराज प्रथम। What was the term used for the land granted to Brahmins during the Chola period? यानी कि चोल काल के दौरान ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? क्या वो वेलन बेगाई था? क्या वो शाला भोग था? क्या वो ब्रह्मदेही था? क्या वो देवदान था? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता था ब्रह्मदेही था, है ना। यानी कि ब्रह्मदेही शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, है ना। बेलन बेगाई किस लिए किया जाता था? गैर गैर ठीक है, गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, है ना। शाला भोग क्या था? शाला भोग क्या था? पाठशाला, पाठशाला को दान में दी जाने वाली भूमि। और देवदान क्या था? मंदिरों, ठीक है, मंदिरों को दान में दी जाने दी जाने वाली भूमि। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज अ प्रोविंस कॉल्ड? यानी कि चोल प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था प्रांत को? क्या वो वलनाडु कहा जाता था? क्या वो मंडलम कहा जाता था? क्या वो नाडु कहा जाता था? क्या वो कोरम कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मंडलम। ठीक है, मंडलम सबसे टॉप में था। उसके नीचे क्या था? बलनाडु, है ना। बलनाडु को किस में विभाजित किया जाता था? बलनाडु को नाडु में विभाजित किया जाता था। और नाडु किसको बोला जाता था? तो जिलों को बोला जाता था। ठीक है सर। और नाडु किस में विभाजित किए जाते थे? तो नाडु किए जाते थे किस में? कुर्रम में। ठीक है, और कुर्रम किसको बोला जाता था? कुर्रम बोला जाता था गांव को, है ना। यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो गांव थी। ठीक है सर। इन द बैटल ऑफ तकोलम विच राष्ट्रकूटरा किंग डिफीटेड द चोला प्रिंस राजादित्य? यानी कि तकोलम को के युद्ध
1949 ईस्वी में किस राष्ट्रकूट राजा ने चोल राजकुमार राजादित्य को हराया था? कौन था? क्या वो अमोघवर्ष था? क्या वो कृष्ण तृतीय था? क्या वो इंद्र थर्ड था यानी कि इंद्र तृतीय था? क्या वो गोविंद चतुर्थ था? तो कौन था वो? तो कौन था वो था कृष्ण तृतीय। कौन था वो था कृष्ण तृतीय। The world famous Chola bronze image are mostly famous for depicting which deity? विश्व प्रसिद्ध चोल कांस्य मूर्तियां मुख्य रूप से किस देवता को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या वो विष्णु हैं? क्या वो शिव नटराज जी हैं? क्या वो बुध हैं? क्या वो दुर्गा हैं? तो कौन है? शिव नटराज। ठीक है, चोल काल में मूर्तियां बड़ी ज़्यादा फेमस थी। विच पाला, है ना, विच यानी कि किस पाल शासक, है ना, विच पाला रूलर फाउंडेड द सोमपुरा महावीरा। और ये क्या है? अब नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बांग्लादेश। ठीक है, क्या पूछा गया है? विच पाला रूलर फाउंडेड द सोमपुरवा महाविहारा, यानी कि किस पाल शासक ने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी, जो अब बांग्लादेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन है? क्या वो गोपाल? क्या वो धर्मपाल? क्या वो महिपाल प्रथम है? क्या वो देवपाल है? तो कौन है? कौन है वो है धर्मपाल। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई, है ना। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।